हाय गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको गूगल शीट में क्वेरी फंक्शन का ऐसा इस्तेमाल करके दिखाऊंगा जिसके बाद आप एक्सेल के बहुत सारे फार्मूले प्रयोग करना भूल जाओगे। तो आइए लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम चाहते हैं कि ये पूरा डाटा हमें डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पे इक्वल टू क्वेरी लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे डाटा मांग रहा है तो हम डाटा पूरा सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद कोमा लगा देंगे। अब क्वेरी मांग रहा है तो दोस्तों हमारी क्वेरी हमेशा ही इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा और पे सिलेक्ट में आएगी। यहाँ पे हम सिलेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हमें पूरा डाटा चाहिए तो उसके लिए हम स्टार लगाएंगे और वर्टी कोमा क्लोज कर देंगे और यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब हेडर मांग रहा है तो हेडर हमारा एक है तो एक लगाएंगे। अगर आप नहीं चाहते हेडर तो ज़ीरो लगा सकते हो। तो हमारा एक है तो हम एक ही लगाकर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके हिट एंड एंटर करेंगे। तो देखिए पूरे का पूरा डाटा ही उसने हमारे सामने शो कर दिया। तो अब आपने तो ये एक क्वेरी तो हमारी सॉल्व हो गई। अब दूसरी क्वेरी में देखते हैं कि हम नेम के जो डबल डबल नेम आ रहे हैं उसके आधार पर सैलरी का टोटल हो जाए। जैसे रजनी 2 है और दोनों रजनी का टोटल आए तो इसके लिए हम इसी फार्मूले में अमेंडमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार को हटा देंगे क्योंकि स्टार पूरे ही डाटे के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम जो बी है हमारा नेम है, नेम के आधार पर ही कंबाइंड करेंगे सैलरी को। तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे क्योंकि बी वहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए हमारा सिर्फ बी का डाटा उसने पहले डिस्प्ले कर दिया। अब हम इसके अंदर टोटल करेंगे तो उसका भी हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला आगे। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोमा फिर हटा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ कोमा लगाएंगे, उसके बाद सम। अब सम लिखेंगे दोस्तों। अब ब्रैकेट में हम सम किसका करना है तो हमने सैलरी का करना है। तो सैलरी जो आ रही है सी कॉलम में आ रही है तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। दोस्तों ये सी आपने हमेशा कैपिटल में लिखना है, नहीं तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो उसके आगे हम ग्रुप बाय ग्रुप किसके ग्रुप के आधार पर हम सैलरी को कंबाइन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो ए के आधार पे जो नेम आ रहा है ए कॉलम में उसी के आधार पर ही हम करेंगे। तो यहाँ पे हम ए को पुट कर देंगे और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे और रिज़ल्ट। दोस्तों यहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है तो हम इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों क्या गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने गड़बड़ कर दिया क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बाय में ए लिख दिया कि जबकि सारे नाम बी कॉलम में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बी लिखेंगे। हमने मिस्टेक से ए लिख दिया जबकि नेम जो आ रहे हैं बी कॉलम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बी करेंगे। अब एंटर करके देखेंगे कि रिज़ल्ट आइए। देखिए दोस्तों अब आपका रिज़ल्ट आ गया है। जो नीचे देखो कि निशु और रजनी का जो डबल डबल नेम है उनका सैलरी का टोटल करके उसने हमारे सामने शो कर दिया है। तो अब आपने देख लिया कि यह अगर आपके दो दो नेम आ रहे हैं उनकी सैलरी का टोटल करके हम इस फार्मूले से सीख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जो 0 वैल्यू और 1 वैल्यू आ रही है हम उसे लेना ही नहीं चाहते हैं अपने डाटा में, जो हमने वहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो 0 वैल्यू या 1 आ रहा है उसे क्या करेंगे हम रिमूव करने के लिए, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे बीच में वेयर क्लोज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वेयर लिखेंगे तो हमारी सैलरी जो सी कॉलम में है तो हम यहाँ पे कैपिटल में सी लिखेंगे, लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो हम ज़ीरो नहीं चाहते तो पहले हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं कि डाटा में हमारा ज़ीरो ना आए। तो आगे हम एंड लगा देंगे बीच में क्योंकि हम 1 भी नहीं चाहते। तो यहाँ पे फिर हमने सी लिखेंगे और ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 1 लगा देंगे कि हमारा 1 भी डाटा में डिस्प्ले ना हो। अब दोस्तों आप एंटर कीजिए, ये देखिए 0 और 1 जो आ रही थी अब वो वैल्यू इसमें नहीं आ रही है। तो ये और एक क्वेरी आपकी सॉल्व होगी सिर्फ एक ही फार्मूले से। तो यहाँ पे 0 1 नहीं आ रहा है। तो अब दोस्तों देख रहे हो कि हमेशा जो हमारा डाटा आएगा इसके बाद वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं। तो उसके लिए अब फार्मूले में एडजस्टमेंट करेंगे। एक और नई क्वेरी इसमें ही हम पुट कर रहे हैं। तो आगे हम जो लगा देंगे ऑर्डर बाय,
एक क्लोज और लगा देंगे फार्मूले में, ऑर्डर बाय। तो हमने ऑर्डर बाय पुट कर दिया। तो हम चाहते जो है कि जो डिसेंडिंग वो बी कॉलम में है ना नेम, तो वो चाहते हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो हम यहाँ पे बी पुट कर देंगे और आगे लिख देंगे डिसेंडिंग शॉर्ट में, DESC, जो शॉर्ट में होता है डिसेंडिंग, हम वो लिखेंगे। अब ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा नेम आ गए और टोटल भी आ गया। तो एक और क्वेरी इसी फार्मूले में दोस्तों हमने सॉल्व कर ली। तो अब हम चाहते हैं कि जो नेम और सम सैलरी आ रहा है, हम हेडर के नेम चेंज करना चाहते हैं। जो एक आप चाहेंगे कि आप हेडर का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक और क्वेरी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लेबल फंक्शन का यूज़ करेंगे, फंक्शन कह रहा हूँ, क्लोज है जो, लेबल क्लोज लिखेंगे। यहाँ पे लेबल लेबल लिखेंगे और उसके बाद दोस्तों हम जो पहला हम सी का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो सी है वो सम में है ना, तो हम इसे सम में ही लिखेंगे। सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सी कैपिटल में लिख देंगे क्योंकि टोटल जो है वो सम में हो रहा है। तो उसके बाद हम इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, हम सिंगल कॉलम लगाएंगे दोस्तों। आप गौर से देखिए, इसके बाद सिंगल कॉलम लगाएंगे, जो नया नाम आप देना चाहते हो अब वहाँ पे लिख दीजिए। हम यहाँ पे दे रहे हैं कि सैलरी टोटल, एक नया नाम उस कॉलम उस हेड का आ जाए जो तो उसके बाद हमें सिंगल कॉलम से ही बंद करना है, सिंगल कॉलम से ही स्टार्ट करना है। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि नेम वाले का भी हेड नेम चेंज हो जाए, तो हम फिर नीचे कॉलम लगाएंगे और फिर सिंगल कॉलम से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये जो कोमा आ रहे हैं वो आपको देखना है ध्यान से। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉई नेम का नया उसका हेड का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ से सिंगल कॉलम से ही बंद कर देंगे। तो इन्वर्टेड कोमा तो हमने पहले ही लिखा हुआ है बंद, अब हमने बस एंटर करना है। ये देखिए एम्प्लॉई नेम और सैलरी टोटल का जो हेड था चेंज होके आ गया है, पहले वहाँ पे सिर्फ नेम था और सैलरी था, तो अब एम्प्लॉई नेम और सैलरी टोटल आपका आ गया है हेड चेंज होके। तो दोस्तों आपने देखा कि क्वेरी फंक्शन कितना पावरफुल है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अब मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे बड़े बड़े वीडियो देखने के लिए। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग, गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, प्लीज़ टेक योर सेल्फ, बाय बाय दोस्तों।